नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य ई एजुकेशन चैनल में। मैं बीरबल सिंह आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। मिर्जापुर से निकलने वाली मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी का संपादन किसने किया? तो मिर्जापुर से निकलती थी, आनंद कादम्बिनी नाम था और इसके संपादक कौन थे, ये अपना प्रश्न है। तो मिर्जापुर से निकलने वाली मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी का संपादन किसने किया? तो चलिए दोस्तों, उत्तर अभी हाइड है आपके सामने और खोलते हैं कि कौन सा उत्तर निकलता है। चलिए जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने मिर्जापुर से निकलने वाली आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काशी से निकलने वाली उपन्यास नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो काशी से निकलती थी, उपन्यास नामक पत्रिका थी और ये मासिक पत्रिका थी। तो इसका संपादन किसने किया था? याद आ गया होगा। और चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था, जो कि काशी से निकलती थी। चलिए, काफी बड़ा सा प्रश्न है। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, किस निबंधकार की रचनाएं हैं? तो दीप जले शंख बजे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू किस निबंधकार की रचना है? तो चलिए दोस्तों, ये निबंध से संबंधित रचनाएं हैं और उत्तर को खोलते हैं। पता लगता है कि किसकी है। काफी बड़ा सा उत्तर दिख रहा है हमें। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये रचनाएं हैं, जिनको हम देखते हैं। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका कब से निकलना प्रारंभ हुई? तो सरस्वती पत्रिका है वो कब से निकलना प्रारंभ हुई, यानी उसका प्रकाशन वर्ष शुरुआत का कौन सा है, ये देखते हैं। तो चलिए उत्तर पर दृष्टि डालते हैं, शायद हम जो सोच रहे हैं वो उत्तर सही हो जाए। चलिए जी, बिल्कुल 1900 से निकलना प्रारंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो आपने उत्तर का कयास लगा लिया होगा कि ये उत्तर सही हो सकता है और देखते हैं। देखिए, आपका सोचा हुआ उत्तर ही निकलता है क्या? तो चलिए 1903 में, और 1903 से लेकर 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। काफी बड़ा प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम बताइए। तो कुछ नाटकों के नाम तो आपको याद होंगे। तो चलो ये पहली पंक्ति को खोलते हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त निकले। दूसरी पंक्ति को खोल लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी और जन्मेजय का नागयज्ञ और राज्यश्री। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री। और इसके साथ ही अजातशत्रु, विशाख, तो ये भी नाटक हैं। और उसके बाद की पंक्ति को खोलते हैं। कामना, करुणालय, ये भी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। चलिए और देखते हैं। कल्याणी परिणय, और ये देखिए अग्निमित्र, प्रायश्चित और सज्जन। तो काफी नाटकों की लंबी श्रृंखला है जयशंकर प्रसाद की। एक बार पुनः इनको पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित और सज्जन। अगला प्रश्न है। ठेले पर हिमालय निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो कयास लगाइए, हो सकता है आपका सही हो जाए, पढ़ा है तो सही हो जाएगा। चलिए उत्तर को खोल लेते हैं। ये उत्तर खुला। धर्मवीर भारती का निबंध है। ठेले पर हिमालय और निबंध संग्रह भी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंधा युग काव्य नाटक है, रेडियो नाटक भी है और पद्य नाटक भी है।
ध्यान रखिए, काव्य नाटक उत्तर सही है, पद्य नाटक के रूप में भी है और रेडियो नाटक के रूप में भी इसकी रचना की गई थी, लेकिन परीक्षा में आए तो काव्य नाटक करना है अपने को। और इसका उत्तर हमें देखना है नाटककार का नाम, तो ये धर्मवीर भारती का है। चलिए जी नेक्स्ट, सखी किसका कहानी संग्रह है? सखी, तो उत्तर काफी बड़ा सा दिखता है मेरे को, तो आपका भी कयास सही होगा। चलिए खोल लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कहानी संग्रह है जिसका नाम है सखी। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकारी किसका कहानी संग्रह है? अब अपने सामने आया है उत्तराधिकारी किसका कहानी संग्रह है, तो उत्तराधिकारी कहानी संग्रह है वो है यशपाल का। यशपाल का कहानी संग्रह जिसका नाम है उत्तराधिकारी। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रेमचंद की हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रेमचंद की हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना है? प्रेमचंद की कहानी है। और ऐसी कौन सी कहानी है जिसको उन्होंने प्रथम कहानी माना है? तो आपका उत्तर है लगभग जैसा आपने सोचा वैसा सही होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है और वही सही होगा। चलिए जी, पंच परमेश्वर, प्रकाशन वर्ष 1916। नेक्स्ट है, उजाले के उल्लू किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? उजाले के उल्लू किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो उत्तर छोटा सा लग रहा है, चलिए खोल लेते हैं। महीप सिंह का कहानी संग्रह है उजाले का उल्लू। एक और अश्वत्थामा किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? एक और अश्वत्थामा, तो ये कहानी संग्रह है वो, चलिए देख लेते हैं। कृष्णा अग्निहोत्री का कहानी संग्रह है एक और अश्वत्थामा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। गुनहगार किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? गुनहगार, तो चलिए हम उत्तर की तरफ बढ़े इससे पहले आप अंदाजा लगाइए कि ये किस का कहानी संग्रह है। चलो जी उत्तर खोल लेते हैं। पानु खोलिया का कहानी संग्रह है गुनहगार। बहिर्गमन किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? अब बहिर्गमन पर आते हैं। बहिर्गमन किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो ये खोला उत्तर और अपने सामने हाजिर हुआ, ज्ञान रंजन का कहानी संग्रह है बहिर्गमन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। धरती अब भी घूम रही है। धरती अब भी घूम रही किस कहानीकार की कहानी है? कहानी की बात कर रहे हैं। धरती अब भी घूम रही है, प्रसिद्ध कहानी है, काफी प्रसिद्ध कहानी है, राजस्थान के अंचल की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। चलिए जी उत्तर देखते हैं। विष्णु प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर की कहानी है धरती अब भी घूम रही है। यारों का यार किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? यारों का यार, तो यारों का यार किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो चलिए जी किस कहानीकार का कहानी संग्रह है, इसका उत्तर तो हमें देना ही पड़ेगा। कृष्णा सोबती इसकी लेखिका है, यारों का यार, और ये कृष्ण सोबती का कहानी संग्रह है। टुकड़ा टुकड़ा आदमी किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? टुकड़ा टुकड़ा आदमी किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? चलो जी खोल लेते हैं, पता लगता है कि उत्तर के रूप में हमने क्या देखा है। मृदुला गर्ग का ये कहानी संग्रह है टुकड़ा टुकड़ा आदमी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। एक धनी व्यक्ति का बयान, एक धनी व्यक्ति का बयान किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? एक धनी व्यक्ति का बयान किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो चलिए जी उत्तर आपके सामने है। अमरकांत का कहानी संग्रह है एक धनी व्यक्ति का बयान। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इस हालात में कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। इस हालात में कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तो कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम भी हम देखते हैं। चलिए जी ये हमने खोला उत्तर को, और राकेश वत्स का ये कहानी संग्रह है इस हालात में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी इच्छा हो तो, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं। अपना काम वीडियो अपलोड करना था, देखना आपका काम है। और देखें तो भी आपका बहुत धन्यवाद, नहीं देखें तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।